विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं में सक्रमक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। कुछ मैंने आपको गृह कार्य भी दिया। अब जो आपको गृह कार्य दिया उसका मैं थोड़ा सा आपको उसके उत्तरों तक ले जाने की कोशिश करूंगा। बच्चा छत पर खेल रहा है। इसमें मैंने पूछा था कौन सी क्रिया है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। राकेश पढ़ता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। उमा संस्कृत पढ़ रही है, इसमें सकर्मक क्रिया है। दिनेश ने श्याम को पढ़ने के लिए, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। रमा गाना गा रही है, इसमें सकर्मक क्रिया है। बालक गेंद से खेल रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। आज हम क्रिया से संबंधित ही दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो। इस वाक्य में आ गए मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, यानी जोड़ है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए। अतिथि आ गए, देखिए यहाँ पर आना और गए 2 क्रिया है, सहायक क्रिया है। स्वागत में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन करो करने में क्रिया है, इसलिए ये सहायक क्रिया है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ संज्ञा है, हथियाना नाम धातु हो गया, हथियाना क्रिया हो गई। सूखा विशेषण है, सूखा नाम धातु और सुखाना क्रिया हो गई। अपना सर्वनाम है, अपना नाम धातु, अपनाना क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या आदेश दे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब खुद ने तो ये थोड़ी बनाया है, उसने बनवाया है। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यह प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्णकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया का पूर्णकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया। आदि। इसी क्रिया को तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चाल, जैसे चल, चल से चलना, चलता, चलकर। लिख, लिखना, लिखता, लिखकर आदि। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूँ, वो आपको अपनी कॉपी में राइट करने हैं। आपको अच्छे से दिख रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़ो और इनमें आपको बताना है कि कौन से में सहायक क्रिया है, कौन से में संयुक्त क्रिया है, कौन से में पूर्णकालिक क्रिया है, कौन से में नाम धातु क्रिया है आदि के बारे में आपको बताना है। धन्यवाद।